हेलो स्टूडेंट, आई एम मृत्युंजय सर एंड टुडे वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जिसमें पहला प्रॉपर्टीज हम लोग आज देखेंगे कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है। तो मेटल फर्स्ट देख रहे हो आप, मेटल रिएक्ट्स विथ, अगर एयर देते हैं, एयर मीन्स ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन में क्या प्रेजेंस है, एयर प्रेजेंस है, तो एयर से जब रिएक्ट करता है या फिर कह सकते हो ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म क्या, मेटल ऑक्साइड, इट मीन्स मेटालिक ऑक्साइड। अब कहो कैसे सर, कल भी बताया था मैंने कि मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। और मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जैसे कॉपर और प्लस ऑक्सीजन है तो Cu का भी वैलेंसी कितना होता है 2, और ऑक्सीजन का भी वैलेंसी कितना होता है 2। दोनों कंबाइंड होगा तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे और ये क्या फॉर्म करके देगा, ये फॉर्म 2 कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा और ये दोनों फॉर्म करके क्या देगा, CuO, मतलब कॉपर ऑक्साइड। और उसी जगह पे अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है 3 और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2। अब इसको अगर हम क्रिस क्रॉस मेथड से ले जाएंगे तो देखेंगे जरा आप, क्या फॉर्म होगा, Al2 एंड O क्या 3। इट मीन्स एल्यूमिनियम जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, क्या फॉर्म करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सेम टू सेम अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो Mg का क्या होता है, Mg का वैलेंसी होता है 2 और O का ही वैलेंसी क्या होता है 2। तो 2 कैंसिल हो जाएगा 1 और ये भी 2 कैंसिल हो गया, कितना 1। तो Mg और O जब कंबाइन होगा तो क्या फॉर्म करके देगा, MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखते थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। Na और सोडियम, मतलब Na सोडियम एंड K पोटेशियम, Na मीन्स सोडियम और K मीन्स पोटेशियम, रिएक्ट सो वर्गसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। जैसे सोडियम और पोटेशियम जो काफ़ी रिएक्टिव होता है, इसको अगर ओपनली छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, फायर को कैच करेंगे और जलने लगेंगे। इसीलिए इन मेटल्स को हम लोग क्या करते हैं, इमर्स्ड कर देते हैं, किसमें, किरोसिन में डाल के रखते हैं ताकि ये क्या हो, फायर कैच ना करें। दूसरा प्रॉपर्टीज है सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड, पीबी लेड होता है, आर कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन। जैसे इन सब मेटल्स में क्या होता है, एक लेयर चढ़ जाता है ऑक्साइड का, जिसके कारण फर्दर क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करने के कारण क्या होता है, ये मेटल ख़राब नहीं होता है, जल्दी प्रिवेंट करता है इसको। जैसे एल्यूमिनियम का आप बाल्टी खरीद लो और आप बाल्टी खरीदो किसका, आयरन का, तो आयरन का बाल्टी क्या होगा, अगर उसको पानी में छोड़ दोगे ऐसे ही खुले में, धीरे धीरे क्या होगा कि आयरन का जो बकेट होगा वो धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर एल्यूमिनियम का बाल्टी तो ख़राब नहीं होगा। क्यों ख़राब नहीं होगा, क्योंकि वो अपने सरफेस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ही क्या कर लेता है, थिन लेयर चढ़ाता है, जिसके कारण फर्दर जो है उस पर रिएक्ट करना वो बंद कर देता है, इसीलिए वो आगे रिएक्ट ना करता है। इसीलिए क्या होगा, वो प्रिवेंट करेगा और जो रिएक्ट करता जाएगा वो क्या होगा, प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, तो उसका प्रॉपर्टी धीरे धीरे क्या होगा, लूज होगा, कोराइज होगा। इफ ही डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न्स वैगरसली। इफ ही वो हीट करेंगे तो क्या होगा, बर्न नहीं होगा, बट आयरन फीलिंग्स में कुछ इम्प्योरिटीज होने के कारण वो क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है, वैगरसली स्लोली कर सकते। Cu डज नॉट बर्न बट इज कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। सेम प्रोसेस कॉपर में भी होगा। सेकेंड देखते हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, Au एंड Ag डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मतलब सिल्वर और गोल्ड जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए ये क्या होता है, कोराइज भी नहीं होता है। देखते हो कि गोल्ड और सिल्वर अगर प्योर हो तब, अगर इम्प्योर होगा तो उसका भी क्या होगा, कलर चला जाता है। जैसे आप देखते हो कि जी किसी का जो है सो ज्वेलरी जो होता है वो डिस्कलर हो जाता है। क्यों डिस्कलर है, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा मिक्स कर दे। अगर 24 कैरेट गोल्ड हो तो वो कभी भी क्या होगा, कलर चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं चेंज करेगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल है। अब एक और आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहने का मतलब कि मेटल ऑक्साइड जो होगा, ऐसा मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक कैरेक्टर भी शो करे और बेसिक कैरेक्टर भी शो करे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब ऐसा मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक कैरेक्टर भी शो करे और बेसिक कैरेक्टर भी। जैसे देख लो Al2 + O3 + 6HCl लेंगे तो AlCl3 + H2O, तो यहाँ AlCl3 क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है, और प्लस क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है। और दूसरा अगर देखोगे Al2O3
प्लस NaOH अगर एसिड के डाल रहा है तो भी सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है, और बेस के साथ डाल रहा है तो भी क्या दे रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि एसिड के साथ अगर इसको डालेंगे तो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, और बेस के साथ अगर डालेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। मतलब ये एज वेल एज एसिडिक कैरेक्टर भी शो कर सकता है और बेसिक कैरेक्टर भी शो करता है। तो ऐसे ऑक्साइड को, ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या कह सकते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। Oxides are basic in nature. Here's a magnesium ribbon which we are going to burn in the candle flame. Now we'll collect the residue in a bowl kept here and put it in a test tube. Add water in it and shake well. Now we'll put a few drops of red litmus into this. Can you guess what's happening to the magnesium oxide solution? It changes to blue. This shows that the solution is basic in nature. In air. The most important points to note here is that almost all metals react with oxygen to form metal oxides. These metal oxides that are formed are usually basic, but they can also be amphoteric. What do we mean by amphoteric? Metal oxides which may show acidic as well as basic behaviors are known as amphoteric oxides. Most metal oxides are insoluble in water, but some may also dissolve to form alkalis. Okay, so metal oxides being formed in one thing, but do all metals react with oxygen at the same rate? Not really. Different metals show different levels of reactivity towards oxygen. Alkali metals such as sodium and potassium react vigorously with oxygen. In fact, they react even if they're just kept in the open, that is, at room temperature. They don't even need fire to ignite the reaction. What about the other metals? Metals such as magnesium, aluminium, zinc, and lead also react with oxygen at room temperature, but they react a bit differently. When they react with oxygen, their surfaces get covered with a thin protective layer of oxide. This layer protects the inner part from being oxidized. What about iron? Iron doesn't burn on heating, but iron fillings burn vigorously after being heated. And which metals do we have at the end of the spectrum? Yes, silver and gold. Can you guess how they react with oxygen when burnt? Silver and gold do not react with oxygen at all. Yes, they don't react even at high temperatures. So we see somewhat of a pattern event amongst the metals. Sodium and potassium are more reactive, whereas magnesium is relatively less reactive. But wait, burning in oxygen doesn't really help us to decide about the reactivity of zinc, iron, lead, or copper. All we know about these four is that they form a thin layer of oxide around the metals. So just this category of burning metals in air isn't enough for us to judge the order of reactivity of these metals. We can see a few more reactions to judge the order of reactivity. So in the next lesson,